आंदोलनकारी किसानों को फिर से वार्ता की मेज पर लाने में जुटी सरकार सोमवार को विभिन्न स्तरों पर सक्रिय रही। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक की। तोमर ने देश के विभिन्न राज्यों से आए किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि किसान जल्द ही सरकार के प्रस्ताव पर जवाब देंगे, जिससे बातचीत आगे बढ़ सके। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को गुजरात में कच्छ के एक दिवसीय दौरे पर जाएंगे। कृषि कानूनों के विरोध में जारी किसान आंदोलन के बीच वह कच्छ के कृषक समुदाय के अलावा गुजरात के सिख किसानों से भी मुलाकात करेंगे। आधिकारिक बयान के मुताबिक प्रधानमंत्री कुछ परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और कच्छ में धोराड़ो के किसानों और कलाकारों के साथ संवाद करेंगे। मुख्य कार्यक्रम से पहले वह कच्छ के किसानों के साथ चर्चा करेंगे। भारत पाक सीमा के पास बसे सिख किसानों को प्रधानमंत्री से संवाद के लिए आमंत्रित किया गया है। भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियां मालदीव में वांटेड अपराधियों को समन या जांच के लिए वारंट सक्षम कोर्ट के माध्यम से भेज सकती है। हालांकि ये प्रक्रिया गृह मंत्रालय के जरिए ही आगे बढ़ाई जाएगी। भारत और मालदीव के बीच परस्पर कानूनी सहायता संधि एमलेट के तहत साल पर पहले हुए समझौते को लागू करने के लिए नियम अधिसूचित करने की जानकारी मालदीव को दी गई है। गृह मंत्रालय ने दोनों देशों के बीच हुए एक समझौते के अनुसार मालदीव में अभियुक्तों को समन जारी करने के लिए भारतीय अदालतों के लिए नियमों को अधिसूचित किया है। सूत्रों ने बताया कि उन नियमों को अधिसूचित किया गया है जिनके तहत भारतीय पुलिस या किसी केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा मालदीव में किसी भी आरोपी को भारतीय अदालतों के माध्यम से समन या तलाशी वारंट भेजा जा सकता है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। अभियान शुरू किए जा चुके हैं। तृणमूल कांग्रेस जहां द्वारे सरकार के जरिए जनता तक 10 वर्षों के कामकाज का ब्यौरा रखने जा रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी और आर न्याय अन्याय के जरिए ममता सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। दोनों ने अपने अपने अभियान की शुरुआत कर दी है। विधानसभा चुनाव सामने है तो जाहिर सी बात है कि राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे। बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने सोमवार को बताया कि राज्य में विपक्ष के नेता अब्दुल मन्नान ने राजभवन में उनसे मुलाकात की और राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता अब्दुल मन्नान ने आज मुझसे राजभवन में मुलाकात की। उन्होंने राजनीतिक हिंसा में वृद्धि और कानून व्यवस्था में गिरावट पर गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने राजनीतिक रूप से प्रेरित पुलिस पोस्टिंग को चित्रित किया और निष्पक्ष चुनाव की आवश्यकता पर जोर दिया। नागरिकता संशोधन कानून CAA लागू करने में अभी देर हो सकती है। सरकार जनवरी में इस कानून को लागू करने की मंशा जता रही थी, लेकिन किसान आंदोलन की वजह से इसमें फिर देरी की आशंका जताई जा रही है। अभी तक सरकार ने इसके लिए जरूरी नियम अधिसूचित नहीं किए हैं। अधिकारियों का कहना है कि नियम बनाने की प्रक्रिया जारी है। सूत्रों ने कहा कि संभव है कि बंगाल चुनाव के पहले तक CAA लागू किया जाए। हालांकि सरकार कोई भी निर्णय स्थितियों का आंकलन करके ही लेंगी। गौरतलब है कि साल 2019 में संसद में पास होने से पहले ही नागरिकता संशोधन कानून पश्चिम बंगाल में एक बड़ा मुद्दा बन गया था। जहां सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस उसका पुरजोर विरोध कर रही है, तो भाजपा उसे लागू करवाने पर जोर डाल रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने अक्टूबर में कहा था कि कोरोना महामारी के कारण नागरिकता संशोधन कानून को लागू करने में देरी हुई। उन्होंने दावा किया था कि जल्द ही यह कानून लागू किया जाएगा। देश के अधिकांश हिस्सों में ठंड का कहर दिखने लगा है। सर्द हवाओं के साथ ही इन इलाकों में अब पारा तेजी से लुढ़क रहा है। वहीं उत्तर भारत समेत अन्य इलाकों में कोहरा भी छा रहा है। ऐसे में मौसम विज्ञान विभाग ने आने वाले दिनों में उत्तर भारत में ठंड के और बढ़ने की संभावना जताई है। साथ ही कोहरा भी बने रहने के आसार है। सोमवार को जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में कई स्थानों के अलावा राजस्थान में माउंट आबू में पारा 0 के नीचे चला गया, जबकि अन्य उत्तरी राज्यों में काफी सर्दी रही। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि मंगलवार 15 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के पश्चिमी अंचलों में बादल छाए रहने और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं, जबकि पूर्वी अंचलों में सुबह व रात में कोहरा छाए रहने के आसार है। राज्य में अगले 2 दिन यानी 16 व 17 दिसंबर को मौसम साफ रहेगा। सुबह व रात में कोहरा रहेगा। इस वीडियो में इतना ही। मैं कोमल, पंजाब केसरी दिल्ली से। अगर आपको हमारी ये खबर जानकारीपूर्ण लगे तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।